और गाइस, तो आज आपका था लास्ट डे बैच 31 टैरो कार्ड के लिए। तो मैं आज पूछना चाहूंगा आपसे, रिव्यू लेना चाहूंगा आपसे, फीडबैक लेना चाहूंगा कि आपको ये कोर्स ओवरऑल कैसा लगा। आपने क्या क्या सीखा, कितने टाइम में आपको सीखा, आपको कॉन्फिडेंस कितना आ चुका है। और ओवरऑल आपका फीडबैक चाहिए मुझे इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस क्लासेस, कैसा लगा आपको, कोर्स कंटेंट कैसा लगा, सीखने को मिला नहीं मिला, और जो मैंने आपको कोर्स गारंटी दी थी उसका आपको कैसा लगा। तो ये आप अपने शब्दों में मुझे फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम शुरू करते हैं, नागेश जी आप स्टार्ट कीजिए। हेलो सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने इतनी अच्छी गाइडेंस दी। और सबसे अच्छा ये कि यूनिवर्स ने आपसे कनेक्ट करवाया। एंड जब स्टार्टिंग में मेरी बात हुई थी तो मुझे थोड़ा डाउट सा था कि कैसे क्या मैं सीख पाऊंगा, कोई कार्ड्स इतने सारे होते हैं, समझना पड़ेगा, ये होगा। पर आपने थोड़ा एश्योरेंस दिया कि शायद आप एक बार आप आके देखो, बाकी तो सब मुझ पे छोड़ दो, सब हो जाएगा। मैंने रिस्क लिया, मैंने बहुत और फिर मैंने सीखना शुरू किया। और मुझे अभी भी याद है, 2 या 3rd क्लास ही थी और मेरे पास कार्ड्स आ गए थे। मतलब एक क्यूरियोसिटी थी कि कार्ड्स देखूं, बिना उसके तो अच्छे नहीं लगता। वो मैंने घर पे ही प्रैक्टिस किया था। मतलब अभी तो पूरी क्लासेस खत्म भी नहीं हुई थी एंड थोड़े बहुत छोटे मोटे आंसर्स में देने लग गया था। क्यों? क्योंकि जो आपके कार्ड्स हैं वो इतने इजी हैं, उसमें इतना सारी मीनिंग्स हैं कि आप एक बार पढ़ के, एक बार अब आपको पढ़ना पड़ेगा कार्ड्स, और आप इजिली फिर उसको बता सकते हो। मतलब ऐसा है कि कोई आपके पास आएगा तो आप आंसर कर सकते हो। बस वो फ्रेमिंग आपको वो सीखनी है, वो तो टाइमिंग आएगा आपको, फ्रेमिंग ये सब चीजें प्रैक्टिस से आएगा। अदरवाइज अगर कोई सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि यार मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो आप इतने एलिजिबल हो जाओगे फ्रॉम द 4th या 5th डे से कि हाँ, आप आंसर दे सकते हो। क्योंकि कार्ड्स बहुत इजी हैं, कार्ड्स में सब कुछ लिखा रहता है, कोई ऐसा डाउट्स की नहीं है। न्यूमरोलॉजी का भी लिखा रहता है, टाइमिंग लिखी रहती है, कार्ड का मीनिंग लिखा रहता है कि कार्ड एक्चुअली अगर नहीं आपको समझ आ रहा तो कार्ड का वर्ड है, कीवर्ड, तो आप उससे भी सोच के बता सकते हो कि यार ये कार्ड आपका एनर्जी का है या ये कार्ड कंफ्यूजन का कार्ड है। तो इस टाइप का है। और धीरे धीरे आपको सब चीजें, आप जब जब वो सेम कार्ड देखोगे ना, तो स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा अरे यार, मीन्स ये तो कार्ड में लिखा है, मैं तो सीख नहीं पा रहा, ऐसा नहीं। लेकिन जब आप कार्ड देखते जाओगे तो आप अपने आप ही, अरे ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, अरे इसमें तो ये बोलना है, अरे ये हैंगमैन है, इसमें ये बोलना है। मतलब वो धीरे धीरे आपको आता जाएगा। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा था। प्रैक्टिस सेशन भी अच्छे थे, सर ने प्रैक्टिस सेशन भी लिया है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी थे। और मैं तो सर से पर्सनली भी कनेक्ट करता था कि मैं कि सर मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसको कैसे आंसर करना है, क्या मैंने सही बोला, क्या मैंने गलत बोला। तो सर ने प्रॉपर गाइडेंस दिया है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा तो। चलो गुड, थैंक यू। नागेश ये बताओ, रेट कैसे करना चाहोगे इस कोर्स को, अगर नंबर 1 से 10 में 10 इज हाईएस्ट, तो आप कितना स्कोर करना चाहोगे इस कोर्स कंटेंट को। सर 10 आउट ऑफ 10 या 9 आउट ऑफ 10, 1% किसी भी चीज के लिए अपन रह सकते हैं। बाकी राइट, राइट। 9, बस 1% या 2% इसलिए कि अगर मैं सामने होता तो और अच्छे से एनर्जी कनेक्ट कर पाता। बस वो एक चीज के लिए, बाकी तो सब अच्छा था। ठीक है, और कितना आप ये अपने फ्रेंड्स को या रिकमेंड करना चाहोगे, जो व्यूवर्स है, बिल्कुल जो सर, हमारा मैं देख रहे होंगे। आराम से ही, मैं तो ये कहूंगा कि यंगस्टर से लेके एज वाला ग्रुप, जिसको मतलब कुछ नहीं भी आता है मतलब समझ में, वो भी इजीली सीख जाएगा सिर्फ कार्ड से। और आप तो अभी शायद हिंदी में भी या डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में भी कार्ड्स निकाल रहे हैं। तो जिसको राइट, इंग्लिश नहीं आती है, राइट। तो बड़े लोग हो गए, उनको इंग्लिश उतनी अच्छे से नहीं आती, हिंदी आती है, तो उनके लिए भी इजी हो जाएगा मेरे ख्याल से। सब सीख राइट, सकते हम हैं। हम डिफरेंट लैंग्वेज से कार्ड निकाल रहे हैं, हमारे 3 कार्ड और भी हम्म। आने वाले हैं, मराठी और गुजराती बंगाली कार्ड भी हम निकालेंगे टैरो कार्ड के अंदर, ठीक तो है। उन लोगों को बड़ा बेनिफिट मिलेगा। चलो गुड नागेश जी, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड, थैंक यू सो मच फॉर नाइस वर्ड। ऐसे ही आप आगे बढ़ दीजिए, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक थैंक यू यू। सो मच, थैंक यू। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं दियोतमा से। दियोतमा आप स्टार्ट कीजिए कि इस रिगार्डिंग कंटेंट कोर्स कैसा लगा सारा कुछ। सर मेरे तो कोर्स बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज था, मतलब सुन सुन के एस्ट्रोटॉक में या लाइव सेशन देख के थोड़ा बहुत था, मतलब ज्ञान था। पर आपको जैसे आप कोर्स समझाया तो वो मैं सब कुछ सीखता गया, और बहुत ही आसान तरीके से सीखता गया। अगर नहीं भी समझ आता है तो आपका कार्ड इतना मतलब सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, तो अगर कोई ना भी मतलब पढ़ेगा तो वो भी पढ़ जाएगा, यहाँ पे मतलब पढ़ पाएगा कार्ड। तो बहुत ही अच्छा लगा ये कोर्स करके। और बाकी बाजार में जो सारे कोर्सेस है उससे भी रिजनेबल प्राइस में लगा मुझे ये कोर्स। और मैं और आगे चल के और भी कोर्स करना चाहती हूँ, जैसे कि आकाशिक कोर्स, बेसिक आकाशिक कोर्स या न्यूमरोलॉजी कोर्स करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ बहुत इजी लगा। मतलब
बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम समय में, और मतलब इलेबोरेटली मुझे सब कुछ समझ आ गया। मतलब अभी मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ क्लाइंट को, तो ये कॉन्फिडेंस मुझ में आ गया है ये क्लास करके। तो थैंक यू वेरी मच सर ये क्लास लेने के लिए। ठीक है। ओवरऑल और मुझे बहुत। हम्म, तो कितना करना चाहोगे, रेटिंग क्या देना चाहोगे इस कोर्स को, आउट ऑफ 1 आउट ऑफ 10? सर 4.9। 1 आउट ऑफ 10? सॉरी 10? 5, सॉरी 9.8 सर। 9.8, ठीक है, मैं भी डर गया था फॉर नहीं नहीं। और कितना आप रेकमेंड करना चाहोगे इस कोर्सेज को वीवर्स को, या दूसरे लोगों को, जो स्टूडेंट्स को जो एनरोल करना चाहते जो एनरोल करना चाहता हैं? है, तो मुझे तो लगता है कि कोई भी अगर साइड इनकम चाहता है तो वो ये कोर्स करके इजीली आपसे करके, वो भी बहुत ही कम टाइम में करके इजीली मैनेज कर पाएगा कोर्स करना। ठीक है, सभी को मुझे मैं। कुछ ठीक है, बोलिए बोलिए। मुझे कुछ इम्प्रूव करने की जरूरत है इस कोर्स के अंदर? नहीं सर, मुझे तो ओवरऑल सब ठीक ही लगा। ठीक है यार, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, दिदमा, फॉर योर नाइस वर्ड, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।